नमस्कार दोस्तों, विहंगम दर्शनम पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो कहानी लेकर उपस्थित हूँ उस कहानी का शीर्षक है अशोक। पूत सलीला भागीरथी के तट पर चंद्रालोक में महाराजा चक्रवर्ती अशोक टहल रहे हैं। थोड़ी दूर पर एक युवक खड़ा है। सुधाकर की किरणों के साथ नेत्र ताराओं को मिलाकर स्थिर दृष्टि से महाराज ने कहा, विजय केतु, क्या यह बात सच है कि जैन लोगों ने हमारे बौद्ध धर्माचार्य होने का जनसाधारण में प्रवाद फैलाकर उन्हें हमारे विरुद्ध उत्तेजित किया है और पौंड्रवर्धन में एक बुद्ध मूर्ति तोड़ी गई है? विजय केतु ने कहा, महाराज, क्या आपसे भी कोई झूठ बोलने का साहस कर सकता है? अशोक ने कहा, मनुष्य के कल्याण के लिए हमने जितना उद्योग किया, क्या वह सब व्यर्थ हुआ? बौद्ध धर्म को हमने क्यों प्रधानता दी? इसीलिए कि शांति फैलेगी, देश में द्वेष का नाम भी न रहेगा और उसी शांति की छाया में समाज अपने वाणिज्य, शिल्प और विद्या की उन्नति करेगा। पर नहीं, हम देख रहे हैं कि हमारी कामना पूर्ण होने में अभी अनेक बाधाएं हैं। हमें पहले उन्हें हटाकर मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। विजय केतु ने कहा, देव, आपकी क्या आज्ञा है? अशोक बोले, विजय केतु, भारत में एक समय वह था जबकि इसी अशोक के नाम से लोग कांप उठते थे। क्यों? इसलिए कि वह बड़ा कठोर शासक था। पर वही अशोक जब से बौद्ध कहकर सर्वत्र प्रसिद्ध हुआ है, उसके शासन को लोग कोमल कहकर भूलने लग गए हैं। अस्तु, तुमको चाहिए कि अशोक का आतंक एक बार फिर फैला दो और यह आज्ञा प्रसारित कर दो कि जो मनुष्य जैनों का साथी होगा वह अपराधी होगा और जो एक जैन का सिर काट लावेगा वह पुरस्कृत किया जाएगा। विजय केतु ने कांपकर बोला, जो महाराज की आज्ञा। अशोक बोले, जाओ, शीघ्र जाओ। विजय केतु चला गया। महाराज अभी वहीं खड़े हैं। नुपुर का कलनाद सुनाई पड़ा। अशोक ने चौंक कर देखा तो 20-25 दासियों के साथ महारानी तिष्य रक्षिता चली आ रही है। अशोक बोले, प्रिय, तुम यहाँ कैसे? तिष्य रक्षिता बोली, प्राणनाथ, शरीर से कहीं छाया अलग रह सकती है? बहुत देर हुई, मैंने सुना था कि आप आ रहे हैं, पर बैठे बैठे जी घबरा गया कि आने में क्यों देर हो रही है। फिर दासी से ज्ञात हुआ कि आप महल के नीचे बहुत देर से टहल रहे हैं, इसीलिए मैं स्वयं आपके दर्शन के लिए चली आई। अब भीतर चलिए। अशोक ने कहा, मैं तो आ ही रहा था। अच्छा, चलो। अशोक और तिष्य रक्षिता समीप के सुंदर प्रासाद की और बड़े, दासियां पीछे थीं। राज के कानन में अनेक प्रकार के वृक्ष सुरभित सुमनों से भरे झूम रहे हैं। कोकिला भी कूक कूक कर आम की डालों को हिलाए देती है। नव बसंत का समागम है। मलया अनिल इटलाता हुआ कुसुम कलियों को ठुकराता जा रहा है। इसी समय कानन निकटस्थ शेल के झरने के पास बैठकर एक युवक जल लहरियों की तरंग भंगी देख रहा है। युवक बड़े सरल विलोकन से कृत्रिम जलप्रपात को देख रहा है। उसकी मनोहर लहरियां, जो बहुत ही जल्दी जल्दी लीन हो स्रोत से मिलकर सरल पथ का अनुकरण करती है, उसे बहुत ही भली मालूम हो रही हैं। पर युवक को यह नहीं मालूम कि उसकी सरल दृष्टि और सुंदर अवयव से विवश होकर एक रमणी अपने परम पवित्र पद से च्युत होना चाहती है। देखो, उस लता कुंज में पत्तियों की ओट में 2 नीलमणि के समान कृष्ण तारा चमक कर किसी अदृश्य आश्चर्य का पता बता रहे हैं। नहीं नहीं, देखो, चंद्रमा में भी कहीं तारे रहते हैं। वह तो किसी सुंदरी के मुख कमल का आभास है। युवक अपने आनंद में मग्न है। उसे इसका कुछ भी ध्यान नहीं है कि कोई व्याघ्र उसकी ओर अलक्षित होकर बाण चला रहा है। युवक उठा और उसी कुंज की ओर चला। किसी प्रच्छन्न शक्ति की प्रेरणा से वह उसी लता कुंज की ओर बढ़ा, किंतु उसकी दृष्टि वहां जब भीतर पड़ी तो वह अवाक हो गया। उसके दोनों हाथ आप जुट गए। उसका सिर स्वयं अवनत हो गया। रमणी स्थिर होकर खड़ी थी। उसके हृदय में उद्वेग और शरीर में कंप था। धीरे धीरे उसके होंठ हिले और कुछ मधुर शब्द निकले, पर वे शब्द स्पष्ट होकर वायुमंडल में लीन हो गए। युवक का सिर नीचे ही था। फिर युवती ने अपने को संभाला और बोली, कुणाल, तुम यहाँ कैसे? अच्छे तो हो? माताजी की कृपा से, उत्तर में कुणाल ने कहा। युवती मंद मुस्कान के साथ बोली, मैं तुम्हें देर से यहाँ छिप कर देख रही हूँ। कुणाल ने कहा, महारानी तिष्य रक्षिता को छिपकर मुझे देखने की क्या आवश्यकता है? तिष्य रक्षिता ने कुछ कंपित स्वर से कहा, तुम्हारे सौंदर्य से विवश होकर। कुणाल ने कहा,
विस्मित तथा भयभीत होकर, पुत्र का सौंदर्य तो माता ही का दिया हुआ है। तिष्य रक्षिता, नहीं कुणाल, मैं तुम्हारी प्रेम भिखारिनी हूँ, राजरानी नहीं हूँ और न तुम्हारी माता हूँ। कुणाल ने कुंज से बाहर निकलकर कहा, माताजी मेरा प्रणाम ग्रहण कीजिए और अपने इस पाप का शीघ्र प्रायश्चित कीजिए। जहाँ तक संभव होगा अब आप इस पाप मुख को कभी न देखेंगे। इतना कहकर शीघ्रता के साथ वह युवक राजकुमार कुणाल अपनी विमाता की बात सोचता हुआ उपवन से बाहर निकल गया। पर तिष्य रक्षिता किंकर्तव्य विमूढ़ होकर वहीं तब तक खड़ी रही जब तक किसी दासी के भूषण शब्द ने उसकी मोह निद्रा को भंग नहीं किया। श्रीनगर के समीपवर्ती कानन में एक कुटीर के द्वार पर कुणाल बैठा हुआ ध्यान मग्न है। उसकी सुशील पत्नी उसी कुटीर में कुछ भोजन बना रही है। कुटीर स्वच्छ तथा उसकी भूमि परिष्कृत है। शांति की प्रबलता के कारण पवन भी उसी समय धीरे धीरे चल रहा है। किंतु वह शांति देर तक न रही, क्योंकि एक दौड़ता हुआ मृग शावक कुणाल की गोद में आ गिरा, जिससे उसके ध्यान में विघ्न हुआ और वह खड़ा हो गया। कुणाल ने उस मृग शावक को देखकर समझा कि कोई व्याघ्र भी उसके पीछे आता ही होगा, पर जब कोई उसे न देख पड़ा तो उसने उस मृग शावक को अपनी स्त्री धर्म रक्षिता को देकर कहा, प्रिय, क्या तुम इसको बच्चे की तरह पालोगी? धर्म रक्षिता ने कहा, प्राणनाथ, हमारे ऐसे वनचारियों को ऐसे ही बच्चे चाहिए। कुणाल ने कहा, प्रिय, तुमको हमारे साथ बहुत कष्ट है। धर्म रक्षिता बोली, नाथ, इस स्थान पर यदि सुख न मिला तो मैं समझूंगी कि संसार में भी कहीं सुख नहीं। कुणाल बोला, किंतु प्रिय, क्या तुम्हें वे सब राज सुख याद नहीं आते? क्या उनकी स्मृति तुम्हें नहीं सताती? और क्या तुम अपनी मर्म वेदना से निकलते हुए आंसुओं को रोक नहीं लेती, या वे सचमुच हैं ही नहीं? धर्म रक्षिता बोली, प्राणाधार, कुछ नहीं है, ये सब आपका भ्रम है। मेरा हृदय जितना इस शांत वन में आनंदित है उतना कहीं भी न रहा। भला ऐसे स्वभाव वर्धित, सरल, सीधे और सुमन वाले साथी कहाँ मिलते? ऐसी मृदुला लताएं और अनायास ही चरण को चूमती हैं कहाँ उस जनरव से भरे राज के नगर में मिली थीं। नाथ, और सच कहना, मृग को चूमकर ऐसा प्यारा शिशु भी तुम्हें आज तक कहीं मिला था? तिस पर भी आपको अपनी विमाता की कृपा से जो सुख मिलता वह भी यहाँ नहीं है। फिर ऐसा सुखमय जीवन और कौन होगा? कुणाल के नेत्र आंसुओं से भर आए और वह उठकर टहलने लगे। धर्म रक्षिता भी अपने कार्य में लगी। मधुर पवन भी उस भूमि में उसी प्रकार चलने लगा। कुणाल का हृदय अशांत हो उठा और वह टहलता हुआ कुछ दूर निकल गया। जब नगर का समीपवर्ती प्रांत उसे दिखाई पड़ा तब वह रुक गया और उसी को देखने लगा। पौंड्रवर्धन नगर में हाहाकार मचा हुआ है। नगर निवासी प्राय उद्विग्न हो रहे हैं, पर विशेषकर जैन लोगों ही में खलबली मची हुई है। जैन रमणियां, जिन्होंने कभी घर के बाहर पैर भी नहीं रखा था, छोटे शिशुओं को लिए हुए भाग रही हैं। पर जाए कहाँ? जिधर देखती हैं उधर ही सशस्त्र उन्मत्त काल बोध लोग उन्मत्तों की तरह दिखाई पड़ते हैं। देखो, वह स्त्री जिसके केश परिश्रम से खुल गए हैं, गोद का शिशु अलग मचल कर रो रहा है, थक कर एक वृक्ष के नीचे बैठ गई है। अरे देखो, दुष्ट निर्दय वहां भी पहुंच गए और उस स्त्री को सताने लगे। युवती ने हाथ जोड़कर कहा, आप लोग दुख मत दीजिए। फिर उसने एक एक करके अपने सब आभूषण उतार दिए और वे दुष्ट उन सब अलंकारों को लेकर भाग गए। इधर वह स्त्री निद्रा में क्लांत होकर उसी वृक्ष के नीचे सो गई। उधर देखिए, एक रथ चला आ रहा है और उसके पर्दे हटाकर बता रहे हैं कि उसमें स्त्री और पुरुष 3-4 बैठे हैं। पर सारथी उस ऊंची नीची पथरीली भूमि में भी उन लोगों की ओर बिना ध्यान दिए रथ शीघ्रता से लिए जा रहा है। सूर्य की किरणें पश्चिम में पीली हो गईं। चारों ओर उस पथ में शांति है। केवल उसी रथ का शब्द सुनाई पड़ता है जो अभी उत्तर की ओर चला जा रहा है। थोड़ी ही देर में वह रथ सरोवर के समीप पहुंचा और रथ के घोड़े हाँफते हुए थक कर खड़े हो गए। अब सारथी भी कुछ न कर सका और उसको रथ के नीचे उतरना पड़ा। रथ को रुका जानकर भीतर से एक पुरुष निकला और उसने सारथी से पूछा, क्यों, तुमने रथ क्यों रोक दिया? सारथी, अब घोड़े नहीं चल सकते। पुरुष ने कहा, तब तो फिर बड़ी विपत्ति का सामना करना होगा, क्योंकि पीछा करने वाले उन्मत्त सैनिक आ ही पहुंचेंगे। सारथी बोला, तब क्या किया जाए? सोचकर कहा, अच्छा, आप लोग इस समीप की कुटी में चलिए, यहाँ कोई महात्मा है, वह अवश्य आप लोगों को आश्रय देंगे।
पुरुष ने कुछ सोचकर सब आरोहियों को रथ पर से उतारा और वे सब लोग उसी कुटी की ओर अग्रसर हुए। कुटी के बाहर एक पत्थर पर अधेड़ मनुष्य बैठा हुआ है। उसका परिधेय वस्त्र भिक्षुओं के समान है। रथ पर के लोग उसी के सामने जाकर खड़े हुए। उन्हें देखकर वह महात्मा बोले, आप लोग कौन हैं और क्यों आए हैं? उसी पुरुष ने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, हम लोग जैन हैं और महाराज अशोक की आज्ञा से जैन लोगों का सर्वनाश किया जा रहा है। अतः हम लोग प्राण के भय से भागकर अन्यत्र जा रहे हैं, पर मार्ग में घोड़े थक गए। अब ये इस समय चल नहीं सकते। क्या आप थोड़ी देर तक हम लोगों को आश्रय दीजिएगा? महात्मा थोड़ी देर सोचकर बोले, अच्छा, आप लोग इसी कुटी में चले जाइए। स्त्री पुरुषों ने आश्रय पाया। अभी उन लोगों को बैठे थोड़ी ही देर हुई है कि अकस्मात अशुपद शब्द ने सबको चकित और भयभीत कर दिया। देखते देखते 10 अश्वारोही उस कुटी के सामने पहुंच गए। उनमें से एक महात्मा की ओर लक्ष्य करके बोला, ओ भिक्षु, क्या तूने अपने यहाँ भागे हुए जैन विधर्मियों को आश्रय दिया है? समझ रख, तू हम लोगों से बहाना नहीं कर सकता, क्योंकि उनका रथ इस बात का ठीक पता दे रहा है। महात्मा ने कहा, सैनिकों, तुम उन्हें लेकर क्या करोगे? मैंने अवश्य उन दुखियों को आश्रय दिया है। क्यों व्यर्थ नर रक्त से अपने हाथों को रंजित करते हो? सैनिक अपने साथियों की ओर देखकर बोला, यह दुष्ट भी जैन ही है, ऊपरी बौद्ध बना हुआ है, इसे भी मारो। इसे भी मारो का शब्द गूंज उठा और देखते देखते उस महात्मा का सिर भूमि में लौटने लगा। इस कांड को देखते ही कुटी के स्त्री पुरुष चिल्ला उठे। उन नर पिशाचों ने एक को भी न छोड़ा, सबकी हत्या की। अब सब सैनिक धन खोजने लगे। मृत स्त्री पुरुषों के आभूषण उतारे जाने लगे। एक सैनिक जो उस महात्मा की ओर झुका था चिल्ला उठा। सबका ध्यान उसी ओर आकर्षित हुआ। सब सैनिकों ने देखा उसके हाथ में एक अंगूठी है जिस पर लिखा है वीताशोक। महाराज अशोक के भाई जिनका पता नहीं लगता था, वही वीताशोक मारे गए। चारों ओर उपद्रव शांत है। पौंड्रवर्धन नगर प्रशांत समुद्र की तरह हो गया है। महाराज अशोक पाटलिपुत्र के साम्राज्य सिंहासन पर विचारपति होकर बैठे हैं। राजसभा की शोभा तो कहते नहीं बनती। सुवर्ण रचित बेल बूटों की कारीगरी से जिनमें मणिमाणिक के स्थान अनुकूल बिठाए गए हैं, मौर्य सिंहासन मडंदर भारतवर्ष का वैभव दिखा रहा है, जिसे देखकर पारसिक सम्राट दारा के सिंहासन मंदिर को ग्रीक लोग तुच्छ दृष्टि से देखते थे। धर्म अधिकारी प्रांग विवाक महात्म में धर्म महात्मात्य रज्जुक और सेनापति सब अपने अपने स्थान पर स्थित हैं। राजकीय तेज का सन्नाटा सबको मौन किए है। देखते देखते एक स्त्री और एक पुरुष उस सभा में आए। सभा स्थित सब लोगों की दृष्टि को पुरुष के अवनत तथा बड़े बड़े नेत्रों ने आकर्षित कर लिया, किंतु सब नीरव है। युवक और युवती ने मस्तक झुकाकर महाराज को अभिवादन किया। स्वयं महाराज ने पूछा, तुम्हारा नाम? उत्तर में कुणाल। प्रश्न, पिता का नाम? उत्तर में कहा, महाराज चक्रवर्ती धर्माशोक। सब लोग उत्कंठा और विस्मय से देखने लगे कि अब क्या होता है, पर महाराज का मुख कुछ भी विकृत न हुआ। प्रत्युत और भी गंभीर स्वर से प्रश्न करने लगे। प्रश्न में कहा, तुमने कोई अपराध किया है? उत्तर, अपने समझ में तो मैंने अपराध से बचने का उद्योग किया था। फिर प्रश्न पूछा गया, फिर तुम किस तरह अपराधी बनाए गए? उत्तर में कहा, तक्षशिला के महासामंत से पूछिए। महाराज की आज्ञा होते ही शासक ने अभिवादन के उपरांत एक पत्र उपस्थित किया, जो अशोक के कर में पहुंचा। महाराज ने क्षण भर में महामात्य से फिर कर पूछा, यह आज्ञा पत्र कौन ले गया था? उसे बुलाया जाए। पत्रवाहक भी आया और कंपित स्वर से अभिवादन करते हुए बोला, धर्मावतार, यह पत्र मुझे महादेवी तिक्ष रक्षिता के महल से मिला था और आज्ञा हुई थी कि इसे शीघ्र तक्षशिला के शासक के पास पहुंचाओ। महाराज ने शासक की ओर देखा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यही आज्ञा पत्र लेकर गया था। महाराज ने गंभीर होकर अमात्य से कहा, तिष्य रक्षिता को बुलाओ। महामात्य ने कुछ बोलने की चेष्टा की, किंतु महाराज के भ्रुकुटी भंग ने उन्हें बोलने से निरस्त किया। अब वह स्वयं उठे और चले। महादेवी तिष्य रक्षिता राजसभा में उपस्थित हुई। अशोक ने गंभीर स्वर से पूछा, ये तुम्हारी लेखनी से लिखा गया है। क्या उस दिन तुमने इसी कुकर्म के लिए राजमुद्रा छिपा ली थी? क्या कुणाल के बड़े बड़े सुंदर नेत्रों ने ही तुम्हें आंखें निकलवाने की आज्ञा देने के लिए विवश किया था? अवश्य तुम्हारा ही यह कुकर्म है। अस्तु, तुम्हारी ऐसी स्त्री को पृथ्वी के ऊपर नहीं किंतु भीतर रहना चाहिए। सब लोग कांप उठे। कुणाल ने आगे बढ़ घुटने टेक दिए और कहा, क्षमा।
अशोक ने गंभीर स्वर से कहा, नहीं। तिष्यरक्षिता उन्हीं पुरुषों के साथ गई जो लोग उसे जीवित समाधि देने वाले थे। महामाते ने राजकुमार कुणाल को आसन पर बिठाया और धर्मरक्षिता महल में गई। महामाते ने एक पत्र और अंगूठी महाराज को दी। यह पौंडवर्धन के शासक का पत्र तथा वीताशोक की अंगूठी थी। पत्र पाठ करके और मुद्रा को देखकर वही कठोर अशोक विहल हो गए और अवसन्न होकर सिंहासन पर गिर पड़े। उसी दिन से कठोर अशोक ने हत्या की आज्ञा बंद कर दी। स्थान स्थान पर जीव हिंसा न करने की आज्ञा पत्थरों पर खुदवा दी गई। कुछ ही काल के बाद महाराज अशोक ने उद्विग्न चित्त को शांत करने के लिए भगवान बुद्ध के प्रसिद्ध स्थानों को देखने के लिए धर्म यात्रा की।